और सवाल था शादी से रिलेटेड ही कि मतलब जैसे अरेंज मैरिज वगैरह होती है तो घर वाले पहले कुंडलियां मिलाते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुंडली मिलाना चाहिए, लेकिन आज के जमाने में कुंडली मिलाने से भी पहले कई सारी चीजें होती जो मिलनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि लव मैरिज भी हो रही है तो दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि फिजिकली भी आप दोनों को क्या चीजों की प्रॉब्लम्स है या आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी वगैरह नहीं है, तो डीएनए टेस्ट भी अगर कराते हो तो भी ज्यादा अच्छा लगता है। आपको पता चलता है भी आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो जनरेशन कितनी हेल्दी रहेगी। हालांकि लोग शायद सोचेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन अभी आने वाला जो वक्त है उसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल कंपेटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी शादियों में। अगर वो नहीं है, माँ बाप जैसे बोलते हैं आपने कुछ देखा वैदिक में 4-5 चीजें, अच्छा ये है, नहीं, आपका शुक्र भी जो है वो दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो भी शादियां जो है वो टिक जाती है। साथ में मेंटल लेवल आपका कैसा है, फिजिकल कैसा है और अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए कैसी है। अगर ये सारी चीजें करने के बाद आप कुंडली का मिलान करते हो, क्योंकि कुंडली जब मिलती है तो ये सब चीजें ठीक होती है, तो ज्यादा बेटर होता है। अच्छा, मतलब करना चाहिए। करना अच्छी थी कि आजकल के कपल्स के लिए ज्यादा यूजफुल है कि आजकल ये सब चीजें मानी नहीं जाती, कुंडली पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, तो शायद ये बात अगर कुंडली में नहीं भी ध्यान देता है ना, तो अब मैंने बाकी जो चीजें बताई है ना, उस पे भी आप ध्यान दोगे तब भी लाइफ चल जाएगी। तो कुंडली खुद ही मिल जाएगी, तो खुद ही मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ अच्छी है, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चीजों को लेकर चल रहे हो आप, जैसे मैंने आपको बोला फिजिकल कंपेटेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी, तो चीजें वैसे भी आपके गुण जो है वो मिलते जाएंगे।